我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。मॉम, ये आज आपकी डिश थोड़ी अलग लग रही है। कलर देख के तो लग रहा है डिश अच्छी बनी है। तो अच्छे से खाओ। ठीक है, ट्राई करते हैं। टेस्टी है। मॉम, ऑफिस में मेरी सीनियर जो है ना, ऐसा लगता है वो ताओ की कॉम्पिटिटर है और ताओ की वजह से वो मुझसे नफरत करती है। फिर मॉम का सूप तो ट्राई करो, बहुत अच्छा है। मॉम, 8 घंटे लगे ना सूप बनने में? तुम्हारी कोई कॉम्पिटिटर थी? मैंने तो कभी नहीं सुना उसके बारे में। नहीं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आज आपका बर्थडे है, ये सब बातें रहने दीजिए ना। काम की बातें और ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना। मॉम, इसकी कॉम्पिटिटर है ना, उसका नाम किंची है। आप उसे जानती हैं क्या? मुझे नहीं पता वो कौन है। फेफे, ये श्रिम्प तो ट्राई करो, एकदम फ्रेश है, लो ना। थैंक यू मॉम। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो गई। अगर तुम ये काम कर सकती हो तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम हासिल नहीं कर सकती हो किंशी। तुम महान काम करने के लिए बनी हो, तुम बहुत आगे जाओगी। कितना लाल है ये। मेरी हंसी इतनी अजीब क्यों लग रही है? मैं और अच्छी स्माइल कर सकता था, मैंने ऐसा क्यों किया? हे सुनो, जरा देखो तो, सब ठीक है ना? तुम छुप क्यों रहे हो? बाहर आओ ना। क्या मैं इतना अजीब दिखता हूं? हम एक और फोटो ले सकते हैं क्या? हम कितने अच्छे लग रहे हैं। सो गए हो क्या? सो गए हो क्या?
अभी तक नहीं। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जब हम आज सुबह यूटिलिटी रूम में थे, क्या कहना चाहते थे तुम? मिस्किन, दरअसल हम दोनों तुम यही पूछना चाहती थी, है ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है। वो क्या? क्या मैं क्या हुआ? आज सुबह मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? डेट करना है? तो मिस्टर यंग हुआ, शायद तुम हमारा मैरिज अग्रीमेंट पढ़ना भूल गए हो। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। आर्टिकल 4 का आइटम नंबर 3 देखो। जब तक ये अग्रीमेंट वैलिड है, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे। हमें एक दूसरे को पति पत्नी बुलाने का हक है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा और कोई परमिशन नहीं मिली है, जैसे कि इमोशनली या फिजिकली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना। जो कोई भी इन रूल्स को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल केसेस दर्ज किए जाएंगे और उसे उस गलती की कड़ी सजा भी मिलेगी और उसे जुर्माना भरना पड़ेगा 5 मिलियन का।
दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सहन करो, बाद में अच्छा लगेगा। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है और तुम्हें मसाज की जरूरत है। क्या तुम आज सुबह मुझसे यही कहना चाहते थे? और क्या? धीरे धीरे। अब ठीक है? थैंक यू। तुम जो भी जानना चाहती हो किंची के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने छुपाया क्यों? तुमने पहले क्यों नहीं कहा कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है? वो सिर्फ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरी फियांसी भी थी। हम 7 साल रिलेशनशिप में थे, फिर ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप क्यों हुआ? वो मेरी गलती थी। मेरी मॉम को किंची पसंद नहीं थी। किंची को शादी से डर लगता था। और तुमने ब्रेकअप कब किया? अब्रॉड जाने से पहले। इसका मतलब 2 साल पहले ही। मिस किन की 2 साल पहले शादी हुई है और उनका एक बेटा भी है। आखिर ये चल क्या रहा है? उसका एक बेटा भी है? तुम्हें नहीं पता था? वो किसी फॉरेन कंट्री में रहता है और आज तक वापस नहीं आया है। मैं समझ गई। वो कितनी गिरी हुई औरत है, दुनिया की सबसे बुरी औरत है वो। और मैं ही अंधी थी जो उसे बहुत अच्छा समझती आई थी। एक्चुअली वो और यंग हुआ सच में एक अच्छे कपल है। भूल जाओ, ये सब पुरानी बातें हैं। ये क्या कह रहे हो? इस बात को मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ? उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, ये तुम बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। ताओ जून हुई, तुम सिर्फ मेरे हो एंड आई लव यू सो मच। और ऐसे तुम्हें कोई हर्ट करे ये मैं नहीं देख सकती। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए मुझे नहीं पसंद। अगर उन्हें इस बात का पछतावा नहीं होता तो किसी को तो उन्हें गलती का एहसास दिलाना होगा ना। वो इतना कमा के इतनी अच्छी जिंदगी बिता नहीं सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। शांत हो जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और मैं जानता हूं तुम्हें मेरी फिक्र है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं जब तक हम साथ हैं। हम साथ में एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकती है। मैं किसी को भी तुम्हारा मजाक नहीं बनाने दूंगी। मैं तुम्हें कभी भी उदास नहीं देख सकती। वेट करवाने के लिए सॉरी। मेरा नाम है जाओ दानपिंग। मैं मिस लैंस यॉटिंग की तरफ से बात करने आई हूँ और मुझे यूलान ग्रुप का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। अब से कुछ वक्त पहले मिस लैंस यॉटिंग पर आरोप लगे बिजनेस फ्रॉड और इलीगल फंडरेजिंग के। पहले तो मिस लैन को कोर्ट में हाजिर होने के लिए ऑर्डर्स मिले थे। हालांकि मिस लैन उस वक्त लुई ग्रुप को नहीं चला रही थी और मिस लैन यहाँ डिफेंडेंट के तौर पर भी नहीं है। वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट विटनेस के तौर पे आई हैं इन्वेस्टिगेशन असिस्ट करने के लिए। मिस लैन जाओटिंग मिस्टर पैंग टिनफैंग की पत्नी है और मिस्टर पैंग इस वक्त देश के बाहर हैं और उनसे कांटेक्ट करना मुश्किल है।
मिस लैन ने मुझसे कहा है कि मीडिया से उनके लिए मदद मांगे मिस्टर पैंग को मैसेज डिलीवर करने के लिए। उम्मीद है मिस्टर पैंग वापस अपने देश लौट आएंगे और मुश्किलों का खुद ही सामना करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। एक एंटरप्राइज मैनेजर होने के और उनके पति होने के नाते उनकी गैर मौजूदगी में मिस लैन पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेती है सारे कर्जों की, और मिस लैन पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपना सारा कर्जा चुका सके। यस जेंटलमैन, बताइए क्या सवाल है। जहाँ तक हमें पता है सारी एसेट्स लेंस आउटिंग के नाम पर है और वो कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं है, और वो कर्ज चुका पाएगी इस बात की क्या गारंटी है? क्या हमें कोई गारंटी मिल सकती है? आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी, ठीक है? थैंक यू मिस्टर जिन, आपने हमारे इतने मुश्किल समय में हमारे लिए एक गारंटर ढूंढ के दिया, इसलिए। फिक्र मत कीजिए मिस लैन, हम बस एक मीडिएटर के तौर पर अपना बेस्ट कर रहे हैं। मैं आपकी आभारी हूँ। मैडम टैंग, लगता है मिस लैन को कर्ज चुकाने की बहुत जल्दी है और उन्होंने खुद के लिए गारंटर भी ढूंढ लिया है। हालांकि 3 साल बहुत ही लंबा वक्त है। आपको क्या लगता है ये ऑफर कोई एक्सेप्ट करेगा? मुझे लगता है आपको इस तरह से कहना चाहिए। मिस लैन बहुत उत्सुक हैं कर्ज चुकाने के लिए और उन्हें गारंटी भी मिल गई है एक बहुत फेमस फर्म से। क्या आपको लगता है कि ये ऑफर कोई ठुकरा सकेगा? तो आपका कहना है कि शेंगेन हुई लॉ फर्म यूलैन ग्रुप का गारंटर बनेगा? क्या ये सच है? अब ये क्या है? मैरिज सर्टिफिकेट है। शादी नहीं हुई तो तुमने देखा भी नहीं होगा। मुझे पता है ये मैरिज सर्टिफिकेट है, पर लगता है कि इस डेट में कोई गड़बड़ है। देखो, इसे बस 2 दिन पहले ही तो साइन किया गया था। वो तो मुझे भी लगा, लेकिन जैसे मिस किन ने मुझे कहा, मिस्टर क्याओ, यंग हुआ और मैंने दूसरी कंट्री में हमारी शादी कैंसिल करवा दी। हमने सोचा कि ये बेहतर होगा कि हम अपनी शादी लोकल ही रजिस्टर करवा लें। देखो उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। देखो तो सही, कितनी भरोसेमंद और कितनी जिम्मेदार है मिस किन। ए, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे क्या देख रही हो? नकली नोट है क्या? अगर तुम भी थोड़ा ध्यान दोगी ना तो तुम्हारी शादी भी तो हो सकती है ना। अरे क्या सिमिंग, तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता। तुम शायद इसी ऑफिस में ऐसे ही सालों सालों तक इसी जगह काम करते रहोगे। तुम कभी भी प्रमोशन की सीढ़ी नहीं चढ़ोगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे सीढ़ी नहीं तो क्या मैं लिफ्ट से चला जाऊंगा, समझी? ये लड़की भी पागल हो गई। थैंक्स कि तुमने हमारी मदद की मिस्टर जियांग को कन्विंस करने में। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे उनको कन्विंस करना ही नहीं पड़ा। मैंने तो बस उनकी हेल्प की है। अगर तुम्हारा कोई और प्लान नहीं है तो मैं तुम्हें और उफेई को लंच पे ले जाना चाहती हूँ। नो थैंक्स, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, चलो फिर बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, हाँ मैं समझ गई। तुम पागल हो गए क्या? तुम किस तरह के मर्द हो? किंशी के साथ ऐसा क्यों किया? भूलो मत, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके साथ जो चाहे करूं, तुम्हें क्या? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप ठीक तो हैं?
क्या आपको हॉस्पिटल जाना है? माफ कीजिएगा, इस नुकसान की मैं भरपाई कर दूंगा। ओह मिस ली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मिस किट, क्या तुम्हें जॉब के लिए सच में इस हद तक जाना है, वो भी इस तरह से? तुम सिर्फ इसीलिए हारी क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक नौकरी है। क्या तुमने परेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना? बहुत ही कम चीजें मायने रखती है और जो मायने रखती हैं उसी को हम प्रायोरिटी में रखते हैं। ये हम पर भी लागू होता है। ये बस मेरा हार्डवर्क ही है जो मुझे ऐसे रिजल्ट मिलते हैं और कुछ नहीं। क्या तुम्हें गिरने से डर नहीं लगता जब तुम सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही होती हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ दूसरों की नाकामयाबी, डर और आलसीपन का फायदा उठाती हूँ। लोग दूसरों की गलतियाँ ढूंढने में बिजी रहते हैं। वो दरअसल ये नहीं चाहते कि उनके बॉस उनकी असलियत के बारे में जान जाए। मैं इन सब की परवाह नहीं करती। तुम करती हो? बाय द वे, उस फेमस मिल्क टी का नाम क्या था? द डार्क क्लाउड। हाँ ठीक है, सबके लिए ले आओ, मेरी ट्रीट है। हाँ बिल्कुल। तुम भी लोगी? हेलो, क्या बात है? तुम कहाँ हो? मैं बस आ ही रही हूँ। क्या? हाँ, इसे तुम ऑफिस में ले जाना। ओके। ये क्या हुआ? ग्लास कैसे टूट गया? वो उस लड़के ने तोड़ दिया। उस लड़के ने तोड़ा? तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो नहीं आई। चलो कहीं और चल के बात करते हैं। तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? गलती से टकरा गया था। दर्द हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से इस बात को जाने देंगी जब तक कि उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिल जाता। पता नहीं आगे क्या होगा। तो उनसे मिल लेते हैं। माँ बाप से मिलना ही तो है, आज नहीं तो कल। तुम वक्त और जगह बता दो। तुम्हें यकीन है? लेकिन मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानता हूँ। उनके साथ ये मुलाकात इतनी आसान नहीं होने वाली है। तुम मेरी मॉम की सोच को इतना कम मत समझो। हो सकता है मेरी मॉम तुम्हारे मॉम के मुकाबले कमजोर हो, लेकिन उनसे बात करने में कोई नहीं जीत सकता। तुम्हें किसने कह दिया कि मेरी फैमिली में मेरी मॉम सबसे डिफिकल्ट है? मेरे डैड के मुकाबले में मेरी मॉम बहुत ही शांत नेचर की है। तुम्हें पता है मेरे अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आया? ये जेनेटिकली मेरे अंदर ट्रांसमिट हुआ है। तुम्हें पता है क्रिप्टोनाइट वाले टीचर कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? मेरे डैड को पता है। हमारे पेरेंट्स का मिलना स्कॉलर और गवार के मिलने जैसा होगा। शादियाबाद में आर्मी कब से है, पेड़ के नीचे पनहा ले सकते हैं। तुम उनके संपर्क में थे, यकीन है तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। क्या बात है, वाह। साथ मिलकर बनाओ चूल्हा, 3 नदी का पानी उस पे गरम करो, मेहमानों का स्वागत करो, खाने के लिए हमारे मेहमान आ गए हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए, एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हैं, बेफिक्र होके मौज मना रहे, फिर वो चले गए, चाय ठंडी हो गई। वाह वाह, क्या बात है, बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए बैठिए। आओ बैठो। बहुत दिन बाद आया। तुमने तो कमाल कर दिया। माफ कीजिएगा, हाँ वो प्रैक्टिस कोई शुरू बात गई है ना। नहीं, फिर भी बहुत अच्छा इसलिए। गाया तुमने। नहीं एक्चुअली मैं इस पे और मेहनत हाँ, करूंगी। कोशिश करती रहो। हाँ। मुझे पता नहीं था किंशी के पापा आर्ट और कल्चर में इतने अच्छे हैं। कितना अच्छा गाते हैं आप। मुझ जैसे शौकीन सिंगर के साथ गाने के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो बहुत साल पहले रिटायर हो गया था। ये तो मैं हंसी मजाक में कर लेता हूँ। जब मैं पहली बार किंशी से मिली थी, उसे देखते ही प्यार हो गया। उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव बिल्कुल मेरे जैसा है। हम दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम घुमा फिरा के बात नहीं करते। जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है। मैडम शी, मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ।
मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी बेटी काफी चिड़चिड़ी और गुस्सैल है। मैंने ही बिगाड़ा है उसे। फ्यूचर में आप उसका ख्याल रखिएगा। जल्दी करो। ओहो, तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है, बताओ मुझे। ओहो, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। मैं तुम्हें एक बात बताऊं किन, हम आज हमारी बेटी की शादी डिस्कस करने के लिए लड़के वालों से मिल रहे हैं, है ना? देखो, बात ऐसी है कि शादी की तैयारी तो लड़के वालों की तरफ से ही होनी चाहिए और पैसे भी उन्हीं को देने चाहिए। मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे वो सब कुछ चाहिए जो दूसरे लोगों के पास है, और मुझे वो सब भी चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ। तो जब वक्त आए तो उनके सामने तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। ज्यादा दयालु मत हो जाना। समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। आज किस्मत की वजह से हम यहाँ पर सब मिले हैं। तो शादी की बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जरूर। क्यों नहीं? क्या आपको पता है मुझे किंशी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कि वो कितनी सरल है और कितना ख्याल रखती है मेरे यंग हुआ का। यहाँ तक कि उसने शादी के लिए भी पैसे नहीं मांगे, ना घर मांगा, ना ही डायमंड रिंग मांगी। आजकल के समय में ऐसी लड़की मिलना नसीब की बात होती है, जो केपेबल और ओपन माइंडेड है और साथ ही मौके का फायदा उठाना जानती है। हमें तो लगता है हमारे भाग ही खुल गए हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने यंग? हाँ। मिसेस यांग, मुझे लगता है आप हमारी बेटी किंशी को अच्छी तरह से जान नहीं पाए हैं। बचपन से ही हमने किंशी को अच्छे संस्कार दिए हैं। हमने सिखाया है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमेशा दूसरे लोगों के साथ खुशियां बांटनी चाहिए। यही जिंदगी में सबसे जरूरी है। और खुशियों से मेरा मतलब पैसे जैसा कुछ नहीं है। हमें ईमानदारी से फर्क पड़ता है। हम लोग दूसरों के पैसों के लिए लालची नहीं है, लेकिन हम किसी दूसरे को हमारा फायदा उठाने का मौका भी नहीं दे सकते। सही कहा ना मैंने? देखो, हमारी बेटी किंशी ने बहुत कुछ हासिल किया है और हमने उसे बहुत अच्छी एजुकेशन दी है। वो अपने पूरी क्लास में हमेशा सबसे आगे रही है और हमने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी है। जब दूसरे बच्चे अपने पेरेंट्स से महीने की पॉकेट मनी मांगते थे, तब हमारी बेटी हम दोनों के लिए गिफ्ट्स ला पाती थी, मेरे और उसके पापा दोनों के लिए, वो भी स्कॉलरशिप के जरिए। जब दूसरी लड़कियां अपनी पॉकेट मनी बचाती थी सिर्फ डिजाइनर बैग्स खरीदने के लिए, तब हमारी बेटी इतने पैसे कमाती थी कि उसके लिए घर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। पढ़ाई के मामले में हमारे बेटे ने भी काफी कुछ अचीव किया है। अच्छा, क्या उसके पास अभी कोई सिक्योर जॉब है? सिक्योर जॉब से क्या फर्क पड़ता है? जॉब नहीं है मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं कमाता है। क्या इसके पास कोई पैसे है या घर या गाड़ी, कुछ भी है? इसके पास कोई इंश्योरेंस या प्रोविडेंट फंड भी है? और है तो कितना प्रीमियम पे करता है उसके लिए? अच्छा, मुझे आप ये बताइए तो, क्या इसे मंथली सैलरी मिलती है या एनुअली? और अच्छा मुझे बताइए, वैसे इसकी सैलरी है कितनी? और अगर सच में इन दोनों की शादी हो जाती है तो यंग हुआ के मन में बच्चों को लेकर कोई प्लान है? और जब उनके बच्चे होंगे तब, और किंशी को जॉब से मैटरनिटी लीव लेनी होगी तो उनके रोज के खर्चे, उनके घर के खर्चे और होने वाले बच्चे के खर्चे कौन उठाएगा? और मान लीजिए किसी दिन किंशी बीमार पड़ गई तो मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए किसी दिन किंशी काम से थक गई और परेशान होकर फैसला लेती है कि उसे काम से थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो फिर फैमिली को फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा? और बताइए, मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? हम आपके सामने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रख रहे हैं, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमारी बेटी को कुछ भी नहीं चाहिए। पर अभी जरूरी ये है कि हम जानना चाहते हैं कि आप क्या दे सकते हैं। मॉम, चाय लीजिए ना।
आपको एक बात बताती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है, और अब जब उसकी उम्र शादी की हो गई है तो एक लड़का अचानक से कहाँ से आ गया। उसके पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पर हमारी बेटी को साथ में लेके जाना चाहता है। मैंने अपने 30 साल पूरे मेहनत और लगन से अपनी फूल जैसी बेटी को प्यार से बड़ा किया है, और आखिर में जब वो फूल खिल चुका है तब आप उस फूल को तोड़कर मुझसे दूर करना चाहते हैं। कोई भी अपनी बेटी को ऐसे आसानी से नहीं जाने देगा। अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ। मैं किंशी को सच में अपनी बहू के रूप में देखना चाहता हूं, और मुझे ये भी लगता है कि हमें एक सेरेमनी रखनी चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये अच्छी बात है कि हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं। मिसेस किन, भले ही हमारे पास बहुत सारे पैसे ना हो, लेकिन हम अपने बच्चों की खुशी के लिए एक अच्छी शादी का इंतजाम तो कर ही सकते हैं ना। हमारे पास एक घर है और उनके लिए हम एक कार भी ले सकते हैं। हम बच्चों की खुशी के लिए सारी चीजों का इंतजाम कर सकते हैं। एक लड़के के माँ बाप होने के नाते हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मैंने सही कहा ना? फिक्र मत कीजिए। देख लिया ना आपने, उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देखिए क्या हुआ, उन्हें सब कुछ चाहिए। उसने खुद कहा था कि उसको वेडिंग सेरेमनी नहीं चाहिए। अब ना कि उन्हें सिंपल शादी चाहिए, बल्कि धूमधाम से शादी करनी है। उसकी माँ को भी लगता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। क्या तुम्हारे पास घर है? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? अब बस भी करो। अगर तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है तो जरा खुद पर भी तो गौर करो। किंशी के माँ बाप ने जो कुछ कहा वो कुछ गलत भी तो नहीं है। वो जरूर चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो, इसमें गलत क्या है? और ये भी तो सही कहा कि हमारे पास हमारे बच्चे के लिए घर या गाड़ी भी तो नहीं है, वो गलत भी तो नहीं है। जब तक बच्चे सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें उन पर अपनी राय नहीं डालनी चाहिए। सही कहा ना? लेकिन हाँ, सेरेमनी तो होगी। मैंने कभी भी ना नहीं कहा है, पर ये जल्दबाजी किस बात की है? मुझे तैयारी करने के लिए समय तो चाहिए ना। देखो, इतना इंतजार मत करो कि उनकी मांगे बढ़ जाए। समझो बात को, हमें भी तो उन्हें ऑफर देनी चाहिए। वाह, तुम अपनी मॉम के साथ डिस्कस कर लो कि हमें क्या देना चाहिए क्या नहीं, और मुझे बता देना। मॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही कोई घर, ना कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं। भले ही यंग हुआ के पास नौकरी ना हो, पर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और अपने पेरेंट्स से पैसे भी नहीं मांगता। मैं बस शादी करना चाहती हूँ। आप इस बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हैं? मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपको भी मेरे फैसले की इज्जत करनी चाहिए। मुझे बस एक फैमिली गेट टुगेदर चाहिए और कुछ नहीं। मुझे दिखावा नहीं करना। और आपको क्या लगता है कि बैंक्वेट बुक करने से लोग आ जाएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। और तुम्हारी दादी के गांव में तुम्हारी बहुत आंटीज भी रहती है। मैं उन सबको यहाँ इनवाइट करना चाहती हूँ, ठीक है? और भूलो मत, हमारे आसपास में रहने वाले कुछ पड़ोसी भी हैं, उन्हें भी मैं शादी पे इनवाइट करना चाहती हूँ, ठीक है? और एक बात बता दूं, मैं उस औरत को भी बुलाऊंगी जो हमारे घर के ऊपर रहती है। सुनो डार्लिंग, तुम उसे क्यों बुलाना चाहती हो? ओफो, उसे तुम्हें क्या लेना देना है? मैं जिसे चाहूँ उसे बुला सकती हूँ। मैं उन सबको बुलाना चाहूंगी जिनको लगता है मेरी बेटी कभी शादी नहीं करेगी। मैं उन सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छे लड़के के साथ शादी कर रही है। मैं सबको दिखाऊंगी। आपको बस अपनी झूठी शान रखनी है और इससे अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। किंशी, क्या बोल रही हो तुम अपने माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना। देखो, किंशी गाड़ी चला रही है ना। तुम चुपचाप बैठो और ऐसे मत बिहेव करो कि तुम कोई संत हो। हाँ, और एक बात याद रखना, मैं उन सबको इसलिए इनवाइट कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी नाक कट जाए। और हम उन झगड़ों के बारे में क्यों नहीं बात करते जो तुम्हारे खेल के दौरान होते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी इज्जत रखने के लिए ये सब कर रही हूँ। अच्छा इंसान बनने का नाटक मत करो तुम। और शी, तुम गाड़ी रोको, मैं यहाँ और नहीं बैठना चाहती। ये मैं क्या कर रही करके घर क्या कर रही है? बच्चे को समझ कीजिए। गाड़ी रोको, मैंने कहा ना गाड़ी रोको। मैं रोकती हूँ।
मॉम। अरे क्या है, मुझे जाने दो ना। मैंने तुम्हें जन्म दिया है और मैंने तुम्हें बड़ा भी किया है, लेकिन अब तुम मेरा दिल दुखा रहे हो। ये सच है ना? ये सच नहीं है। तुम शादी कर ही रही हो ना। जब तुम्हारी बेटी होगी तब तुम्हें पता चलेगा, और वो तुमसे ऐसे बात करेगी तब तुम समझोगी कि आखिर माँ बनने के बाद कैसा महसूस होता है और मुझे कैसा लग रहा है। अभी बड़ी हो गई हो ना, अब बस भी करो तुम। अरे अरे मैं उससे बात करता हूँ। सब ठीक होगा ना? सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम जाओ आराम से चलाना। अरे सुनो तो सही, तुम बच्चों से नाराज क्यों हो जाती हो? अरे तुम ही ने उसे बिगाड़ के रखा है। देखो, हम दोस्त है ना, फिर भी मैं उसकी माँ से सहमत हूँ। उनकी बात गलत तो है नहीं। अब एग्जाम्पल के लिए मेरी बेटी को ले लो। इमेजिन करो किसी दिन वो अगर एक लड़के को घर लेकर आती है और मुझसे कहती है, डैड मुझे इससे शादी करनी है, तो मैं उस लड़के को जान से ही ना मार दूं। इसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शादी की बातों में पैसों को बीच में नहीं लाना चाहिए। पर फिर भी तुम्हें पैसों की जरूरत तो है ही। तुम्हें एक अच्छी शादी करनी है ना? एक बार सोचो, जो जितना सुंदर होता है उसका दाम उतना ही ज्यादा होता है, ये भूलना मत। सही कहा ना? फ्री में खाना खाने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता, और लुक्खों को भी कोई पसंद नहीं करता। ये एक मर्द ही दूसरे मर्द की मदद कर सकता है, समझो। क्योंकि मर्दों का दिमाग सिंपल होता है। हेलो। हेलो। बात नहीं करनी है तो फोन रख देती हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है और सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने पी रखी है क्या? मुझे नफरत थी जब मॉम शादी के लिए जोर देती थी, और इससे भी ज्यादा नफरत थी जब मॉम ब्लाइंड डेट के लिए कहती थी। और मुझे क्या पसंद है तुम्हें पता है? मुझे पसंद है, मुझे होटल का एंट्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम जानती हो मुझे और क्या नहीं पसंद? मुझे ताओ जुनूही बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद कि वो तुम्हें देखे, उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो, ये भी नहीं पसंद है मुझे। अगर सच कहूं तो मैं उसे मारना चाहता हूं। पिछली बार तो मैंने कोशिश भी की थी। मैं उसे लगभग मारने ही वाला था, पर वो बहुत लकी निकला। किंशी सुनो, तुम सच में कमाल की हो। तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ, जो तुम्हें चाहिए
और जो नहीं चाहिए वो सब देना चाहता हूँ। तुमने कितनी पी रखी है? किंशी, हम शादी करने वाले हैं। हमारी शादी होने वाली है। आई लव यू। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए ये शादी दुनिया की सबसे अच्छी शादी होगी, जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी। हेलो हेलो। पागल कहीं का। टोनी, जी कहिए। सुनो ना, मेरी वाइन कहाँ है? सॉरी मैडम टाइम, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। और अच्छा सुनो ना, वो जो वहाँ डांस कर रहे हैं वो कौन है? बहुत ही जाने पहचाने से लग रहे हैं। ओह, वो वही सॉन्ग है, मिस्टर वो, शी मई पीआर से। कल्याण, हाँ? कितनी पी रखी है इसने? इतनी ज्यादा तो नहीं पी, पर चलो उठो। ए, उठ जाओ भाई, तुम्हारी बीवी आई है, उठो। मेरी बीवी? अरे हाँ हाँ, जल्दी उठो। पर मेरी कोई बीवी नहीं है।